हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो हम लोग यहाँ पे सुबह 5 बजे का जो सेशन है, इसमें हम लोग जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो आपके ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, चाहे वो आपका ग्रुप डी हो, चाहे वो आपका एमटीएस का पेपर क्यों ना हो। तो आइए ज़रा सवालों की करते हैं शुरुआत, लेकिन ये ध्यान रखा करिए कि हर दिन सुबह 7 बजे होता है आपका लाइव करंट अफेयर का सेशन, जो कि आपका होता है इसी पर्टिकुलर चैनल पे, जहां आपका रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट पीएससी या फिर यूपीएससी, इन सारी चीज़ों को कवर किया जाता है इस पर्टिकुलर सेशन में। तो प्लीज़ इसको मिस मत किया करिए, डेली सुबह 7 बजे ओनली ऑन स्टूडियोज चैनल। दूसरा, इंडिया एंड इट्स नेबर। अब इंडिया पाकिस्तान पढ़ लिया है, तो इंडिया के साथ में श्रीलंका और चाइना भी पढ़ ही लो। तो ये क्लास होता है आपका अन अकेडमी पे 10:30 बजे होता है, सुबह हाफ एन आवर का क्लास होता है। तो प्लीज़ डोंट मिस दिस सेशन। ओके, नेक्स्ट, दोपहर में 2 बजे आपके लिए भारत का ज्ञान वाला जो सेशन है, अब कल से यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे आपके लिए सीईटी बेसिस पे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, जो कि आपके रेलवे, बैंकिंग एंड एसएससी के लिए रहेगा। आपका थ्योरी पार्ट होगा, यानी कि हर दिन आप देखोगे तो 3 से 5 टॉपिक रहा करेंगे, और इन्हीं टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे पूरा प्रॉपरली डिस्कस करने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ द थ्योरी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये आपका कितने बजे होगा? दोपहर में 2 बजे क्लास हुआ करेगा। ठीक है, कहाँ? ऑन अन अकेडमी। आइए ज़रा शुरुआत करते हैं सवालों की, और सबसे पहला जो सवाल आपके सामने है वो क्या है यहाँ पर? अमरावती, भवानी, चिनार, हेमावती, काबिनी, ये सारी जो नदियाँ हैं, ये सारी की सारी जो रिवर्स हैं, ये किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बनेगा कावेरी की। ये सारी की सारी सहायक नदियाँ हैं। अब देखो, कावेरी का अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ब्रह्मगिरी के पठार से होती है, दैट इज़ इन कर्नाटका के अंदर है। और ये जो काबिनी रिवर आप लिखा हुआ देख रहे हो, ये डिस्प्यूटेड है तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में। अगला देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है अमरावती। कई बार क्या होता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अमरावती नाम की जो कैपिटल है वो आपको मिलेगी आंध्र प्रदेश की, तो ये रिवर कहाँ होगी? आंध्रा के अंदर होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये रिवर जो है वो कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। तो अमरावती और हेमावती और काबिनी, इन तीनों के ऊपर यूजुअली क्वेश्चन बनता है। अगला, इंद्र किला नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में आपकी इसकी लोकेशन मिलेगी। कई बार होता है, पूछा जाता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये भी हिमाचल के अंदर है और ये यूनेस्को की साइट में आता है। अब एक बात को ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि यूनेस्को की टोटल साइट्स कितनी है, आप बोलोगे 38 है, राइट। लेकिन अगर कहा जाए टेंटेटिव लिस्ट के हिसाब से कितनी है, तो आप बोलोगे 6 और इसमें जोड़ दो। ओके, और अभी भी 3 और बची हैं, हो सकता है उनको भी इसके अंदर जोड़ दिया जाए। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये टेंटेटिव लिस्ट है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो कौन सा हो जाएगा? वो है वाराणसी, क्योंकि वहाँ पे टोटल 88 घाट्स हैं और उसको यूनेस्को की साइट में रखा गया है। अगला, द बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा एमपी के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। अगला क्या है? एट विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट टेराकोटा फीमेल फिगर वॉज डिस्कवर्ड? सबसे पहली बार ये कहाँ से पाया गया था? तो मोहनजोदारो से। अब देखो, ग्रेट बात अगर पूछी जाए ये कहाँ पे बनी हुई है, यानी कि इसके जो पूरे एविडेंसेस हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? तो ये मोहनजोदारो के अंदर मिलते हैं। मोहनजोदारो कौन सी नदी के किनारे पर है? इंदस हो जाएगी। प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे? पाकिस्तान में। अगर पूछा जाए हरप्पा साइट कहाँ पर है, तो आप आंसर करोगे रावी नदी के किनारे और प्रेजेंट टाइम के पाकिस्तान में। इसी तरीके से लोथल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। लोथल को ना एक्चुअली अभी क्या बोला गया है कि इसको म्यूजियम में भी कन्वर्ट किया जाएगा। तो दिस इज़ लोकेटेड इन गुजरात, और ये उस टाइम पर पोर्ट हुआ करता था, बंदरगाह हुआ करता था। अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पाला किंग इस्टेब्लिश द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? धर्मपाल। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगला देखो, विच अशोकन पिलर एडिक्ट प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ एनिमल एंड द बर्ड्स किलिंग ऑफ विच वॉज प्रोहिबिटेड? यहाँ पे सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो अशोक हैं उनके डिफरेंट पिलर्स हैं, है ना। जैसे कि 13th वाला पिलर है वो कलिंगा वॉर के बारे में बताता है, तो उसी तरीके से ऐसा कौन सा वाला पिलर है जो ये बताता है कि पक्षियों को और जानवरों को नहीं मारना चाहिए? वो मतलब एक तरीके से प्रिवेंटिव होते हैं, यानी कि उनको संरक्षण की ज़रूरत होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर बनेगा यहाँ पे पिलर एडिक्ट कौन सा? 5th नंबर का। अगला, विच अमंग द फॉलोइंग सतवाहना सतकारनी रूलर
रिकवर्ड मालवा फ्रॉम द शाका रूलर्स। देखो मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ाई थी, किस चीज़ की पढ़ाई थी, हिस्ट्री की पढ़ाई थी, थ्योरी यूट्यूब पे मैंने इसको पढ़ाया था। उस टाइम पे मैंने आपको कहा था कि गुप्ता एम्पायर के टाइम पे शाका रूलर्स का भी अटैक होता है और शाका रूलर्स को आगे चल के पूरी तरीके से ख़त्म किया जाता है। तो यहाँ पे सवाल में पूछा जा रहा है कि इससे कौन से रूलर थे जिन्होंने मालवा वाले एरिया पे रूल किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, यज शारी सतकारनी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, गुप्ता पीरियड के टाइम पे आपको ये नाम मिलेगा। अच्छा अगला, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हटा कौन सकता है, बड़ा ही क्रिटिकल सवाल है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, देखो होता क्या है, मैं अभी बोलूंगी दिस इज अ इम्पीचमेंट प्रोसेस, आप कहेंगे अरे नहीं नहीं मैम मैंने तो पढ़ा है लूसेंट के अंदर इम्पीचमेंट प्रोसेस इज फॉर द प्रेसिडेंट। सुनो, इम्पीचमेंट प्रोसेस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इस शब्द का प्रयोग जो है वो किया जाता है इलेक्शन कमीशन के जो चीफ होते हैं उनको हटाने के लिए। इसी शब्द का ध्यान दीजिएगा, मैंने शब्द का प्रयोग बोला है, प्रोसेस नहीं बोला है। और इसी शब्द का प्रयोग किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए और इसी शब्द का प्रयोग किया जाता है हाई कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए। बट द इम्पीचमेंट वर्ड एंड द प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, थोड़ा सा ध्यान से समझ के इसका आंसर करके आइएगा। ऑप्शन में अगर आपको इम्पीचमेंट लिखा होगा बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट आप उसको मार्क कर दोगे, अगर लिखा होगा प्रेसिडेंट हटाएंगे पार्लियामेंट से रिजोल्यूशन पास होगा तो वो मार्क कर दोगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे वहां पे क्वेश्चन फ्रेम आउट है। ठीक है, अगला देखो, द लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। प्रियम्बल के अंदर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, सवाल में पूछा जा रहा है कि ये जो शब्द हैं कहाँ से लिए गए। अब देखो, अगर वर्ल्ड वॉर पढ़ी है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ी है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन पढ़ी है, सब तुमको पढ़ाए सारा हो जाएगा, फिर दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए अच्छा अगला देखो, for the popularization of the science which of the following agency of the award of the कलिंगा प्राइज। कलिंगा प्राइज जो है ये यहाँ पे किसके द्वारा दिया जाता है, यूनेस्को के द्वारा। अब ऐसे ये कलिंगा अवार्ड जो है वो इंडिया में उड़ीसा स्टेट के द्वारा दिया जाता है। आप मुझे बताएंगे ये अवार्ड किसको दिया गया था, आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं, नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा और सेशन को लाइक और शेयर भी कर दिया करो यार। अगला सवाल, एकांका गुआ। अब एकांका गुआ पे चढ़ाई करने वाली जो बच्ची थी उसका नाम क्या था, काम्या कार्तिकेयन। कहाँ से बिलोंग करती थी, मुंबई से बिलोंग करती थी। सवाल में पूछा जा रहा है दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ, आप आंसर करेंगे एंडीज माउंटेन। कहाँ पर है ये, तो ये साउथ अमेरिका के अंदर लोकेटेड है। अगला, द फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसका नाम क्या है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। सवाल में पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये गोवा के अंदर है। आपने देखा होगा ना कि वो बनी हुई है, चर्च बनी हुई है गोवा के अंदर, वाइट कलर की, देखा होगा आपने वाली मूवी देखी है ना, क्या नाम था यार, वो सलमान खान वाली जो एक मूवी थी उसके अंदर वो बैकग्राउंड दिखाया गया। ओके, अगला, हु हेड्स द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इन इंडिया। इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए जो कमिटी बनती है उसको हेड कौन करता है। वैसे तो अगर आप देखो जैसे कि पीएसी हो गई या एस्टिमेट कमेटी हो गई, इन सारी कमिटीज़ के लिए क्या होता है, जो अपोजिशन का लीडर होता है ना, या फिर अपोजिशन पार्टी में से किसी एक पर्सन को चेयरपर्सन बनाया जाता है और वो इसको लीड करता है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि पीएम होते हैं किसके लिए, इकोनॉमिक अफेयर्स की जब कमेटी बनती है। अगला, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ चाइना की अगर हम बात करें तो सवाल में पूछा जा रहा है तियानवियान-1 क्या है। यार सबको पता है ये क्या है, स्पेस मिशन है, किसका, चाइना का, है ना। अगला देखिएगा क्या पूछा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है वेंगी, क्या, वेंगी। अब आपने साउथ डायनेस्टी अगर पढ़ी होंगी तो आपको इसका आंसर पता होगा। साउथ डायनेस्टी में आपने देखा होगा कि वेंगी नाम की एक जगह है जिसको रूल किया जाता था किसके द्वारा, किसके द्वारा, चालुक्यास के द्वारा। वेंगी उनकी कैपिटल हुआ करती थी। चालुक्यास एक्चुअली 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड थे, आप देखोगे तो एक बार से ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट पे थे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कहा जा रहा है कि इम्पॉर्टेंट नाम आपको बताना है, तो तगारा इज द राइट आंसर। अगला, प्रोजेक्ट टाइगर, सिंपल क्वेश्चन है। 1992 प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछा जाएगा और प्रोजेक्ट टाइगर पूछा जाएगा, या फिर आपसे सपोज करो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पूछा जाएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ईजी है, ये तो कुछ सोचना ही नहीं है। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पूछा जाएगा 1973 हो जाएगा। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट अगर पूछा जाएगा 1986 हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाता है प्रोजेक्ट डॉल्फिन तो आंसर क्या हो जाएगा, 2020 15 अगस्त हो जाएगा। और एलिफेंट पूछा जाएगा तो 1992 हो जाएगा। वल्चर्स के लिए अगर पूछा जाएगा तो वल्चर्स के लिए 2020 से लेकर 2025 ये 5 साल का एस्टिमेशन रखा गया।
अगला देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग एम्पायर वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर, कौन सी है? विजयनगर। अब यही तो 31st डिस्ट्रिक्ट बनी है ना, और यहीं पे क्या है? हम्पी है, 50 रुपए के नोट पे भी है। अब देखो कौन से नोट पे कौन सा चिन्ह बना हुआ है, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। कब यार? अभी 2 दिन पहले ही तो करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ाया था, सुबह 7 बजे। तो प्लीज़ इन सबको रिकॉल किया करो। रिकॉल कब कर पाओगे? जब क्लास में आओगे। तो प्लीज़ क्लास में रेगुलर रहा करिए। अगला, कंपाला स्पोर्ट, अरे हलवा सवाल, कहाँ? कर्नाटका के अंदर। जैसे कि जलीकट्टू है, वैसे ये भी एक फेस्टिवल है, तो दोनों का नाम मालूम होना चाहिए। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, अब सुनो, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि अवार्ड दिए गए, जैसे कि आपने देखा है, मैं बताऊं? तुम बताओगे? रतन, चलो अच्छा मैं भी पूछती हूँ, इसका आंसर फिलहाल करें नॉर्मल बॉगलो। अब आप देखो, मेरे को ये बताओ कि अभी कुछ समय पहले एक अवार्ड दिया था, ग्रीन ऑस्कर अवार्ड। ओके, आप मुझे बताओ ये ग्रीन ऑस्कर अवार्ड, सबसे पहला अवार्ड किसको मिला था? ठीक है, अब मुझे नहीं पता MS स्वामीनाथन थे कि नहीं थे, या आप मुझे आंसर करके बताओगे। अगला क्या लिखा हुआ है? पुली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे क्या पाई जाती है? ग्रे बाइडेड ट्रैगन पेन। ये क्या होती है? ये एक तरीके से आपको क्या मिलेगी? बर्ड मिलेगी। अब आपसे पूछा जा रहा है कहाँ मिलेगी, तो ये है नागालैंड के अंदर। हॉर्नबिल पूछी जाएगी तो वो भी यहीं पे मिलेगी, नागालैंड के अंदर। अगला, शेफी लैम्फी ट्रेडिशनल टेक्सटाइल फैब्रिक होता है, जैसे सिल्क होता है ना, सिल्क, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी होता है। इसको GI टैग मिला हुआ है, कहाँ पे? मणिपुर के अंदर। आपने देखा होगा कि मणिपुर में या त्रिपुरा में वो गले में इस तरीके से करके डाले रहते हैं ना, वो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम इसी नाम से जानते हैं। चलिए अच्छा, अगला, सुदर्शन लेक, ये कहाँ पे आपको मिलेगी? तो पहले चीज तो ये जानोगे कि रिपेयर सेकेंड टाइम अंडर द रीजन ऑफ स्कंदगुप्त। अब आप मुझे ये तो बता दो सही कि ये है कहाँ पर, आंसर करिएगा। अगला, ह्वेनसांग, ये महाराज जी कहाँ से आए थे? ये महाराज जी आए थे कहाँ से? चाइना से। अब हमेशा आपको बताया है H फॉर ह्वेनसांग, H फॉर हर्षवर्धन, और ये जो अंकल थे इनको किसने हराया था? तो आपने सुना होगा, पुलाकेशिन 2 का नाम सुना होगा, राइट? बहुत ही कॉमन नाम है। पुलाकेशिन 2 के साथ में इनकी लड़ाई हुई थी और उन्होंने इनको हराया था। ये भी आपको साउथ डायनेस्टी में पढ़ने को मिलता है। अगला देखिएगा, सोमनाथ टेम्पल, हम सब जानते हैं कहाँ पे? गुजरात के अंदर है। इसको काफ़ी बार अटैक किया गया है, और ये जो टेम्पल है, ये जब अटैक किया गया था तो मालूम है ना, टोटल 17 टाइम्स। अब इसमें पूछा जा रहा है कि रिबिल्ड किसने किया था? तो नाग भट्ट 2 के द्वारा इसको रिबिल्ड किया गया था। भीमा 1 का नाम आपने सुना होगा, है ना? द पर्सन हु कंस्ट्रक्टेड, जिनके टाइम पे बनवाया गया था। अगला, द प्लेस दरानी कोटा, ये साउथ इंडिया के अंदर लोकेटेड है। ये कौन सी डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है? तो ये सतवाना डायनेस्टी के साथ में जुड़ा है। 1857 के टाइम पर जो रिवोल्ट हुआ था, उसमें लखनऊ की तरफ से या फिर अवध की तरफ से किसने लीड किया था? तो बेगम हजरत महल जी ने इसको लीड किया था। अगला, इंग्लिश खान जहांगीर, सवाल में पूछा जा रहा है किसके द्वारा कहा गया है? तो विलियम हॉकिंस के द्वारा ये नाम दिया गया था, क्योंकि विलियम हॉकिंस जो थे वो इनके टाइम पीरियड में आए थे। किस चीज़ के लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। अगला है, इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू एंडोर्स सेंटर ट्रिपल तलाक ड्राफ्ट बिल। अब ये कब आया था भैया? ऑब्वियसली बात है कि ये यूपी के अंदर ही आएगा, क्योंकि यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था उस टाइम पे। ओके, अच्छा, 1 अगस्त को ट्रिपल तलाक को पारित भी किया गया था, इसीलिए उसको मुस्लिम वुमेंस डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है, डिवाइड एंड रूल की या डिवाइड एंड क्विट की जो पॉलिसी आई थी, ये कौन से वाले सेशन में आई थी? तो ये कराची सेशन में आई थी। मैंने आपको पढ़ाया था ना कि पाकिस्तान की जो मांग करी गई थी कि अलग से कंट्री होनी चाहिए, तो वो 1943 का टाइम था। अगला, विच ऑर्गेनाइजेशन असिस्ट अ कंट्री विद द एडजस्टमेंट प्रोसेस अंडर इट्स एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी? तो आंसर क्या है? IMF हो जाएगा। अब हेडक्वार्टर कहाँ पे? वॉशिंगटन DC में है। एंडोरा नई वाली कंट्री है। कितनी कंट्री हो गई? 190 हो गई है। इसकी हेड कौन है? क्रिस्टियाना जॉर्जिवा है। कहाँ से बिलोंग करती हैं? बुल्गारिया से बिलोंग करती हैं। और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए और आज से आपका नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। स्टिल यू हैव द टाइम। अगर आपने अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कोड विल बी प्रति 10। ये बैच आज से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी। अभी भी आपके पास में मौका है 1 साल और 2 साल के बैच को एक्सटेंड करा के आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे 2 महीने और 4 महीने के लिए बैच जो है वो आपको एक्सटेंड होके मिलेगा। अमाउंट कितना है? 6000 रुपीज़ हो जाएगा। जब आप कोड लगाओगे, जब आप कॉइन्स को यूज़ करोगे, ये बैच SSC, रेलवे या फिर आपका NDA, CDS, लेखपाल या ARO, RO या फिर UPSI, एनी एग्जामिनेशन जिसके अंदर GS, मैथ और इंग्लिश रीजनिंग आती है, उन सबको ये कवर करेगा। और आपका स्कॉलरशिप टेस्ट हर संडे को होता है, तो डोंट मिस दैट।
ओके तो मिलते हैं आपसे कितने बजे, 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेशन को एक बार से लाइक और शेयर करिए। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।